खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है हमारी एक सीरीज स्टार्ट थी अपने अपने महाद्वीपों को जानने वाली। उसमें हमने कौन कौन से महाद्वीप कर लिए हैं? उसमें हमने कर लिया अपना उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और हमने उसमें कर लिया अपना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर सवाल जवाब देखते हैं। तो उसी के बेसिस पे आज हम दक्षिण अमेरिका से जुड़े सवाल जवाब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा दक्षिण अमेरिका। इसमें हमने क्या क्या कवर किया है? इसमें हमने कवर कर दिया अपने नदियाँ यहाँ पर कौन कौन सी है, झीलें कौन कौन सी है, यहाँ पर पर्वत कौन कौन से हैं, यहाँ पर पठार कौन कौन से हैं, यहाँ पर जलप्रपात कौन कौन से हैं, और जितनी भी अन्य भूगोल से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम देखें कि हमारे दक्षिण अमेरिका में दक्षिण से उत्तर कहाँ को है, तो ये रहा इसका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो देखिए दक्षिण से उत्तर को, यानी कि सबसे पहले कोई यहाँ पर है, फिर यहाँ पर होगा कोई, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, कैसे चलेगा? सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एकानकागुआ पास। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज फॉलो की होगी तो उसमें क्या है, हमने पूरी विद लोकेशन देखा था कि कोई भी जगह है वो कहाँ पर है। तो पंपास हमारे कहीं यहाँ पर थे, ये याद आ रहा है हमें। और उसके बाद पंपास के बाद है माउंट अकानकागुआ। देखिए माउंट अकानकागुआ कहीं यहाँ पर था। उसके बाद आया हमारा माउंट कोटोपैक्सी, ये रहा हमारा माउंट कोटोपैक्सी, और रहा हमारा कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, तो ये है हमारा कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। देखिए सबसे दक्षिण में क्या है, पंपास, उसके बाद अकानकागुआ, कोटोपैक्सी, एंड देन कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। तो देखिए सबसे लास्ट में कौन, सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। तो हमारा क्या होगा, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। वैसे अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, परेसी माउंटेन रेंज, टिटिकाका झील, सीरिया डी मार, सीरिया डी मार। देखिए अगर हम देखें अपने मैप पे देखते हैं हम क्या क्या बोला हमारे पास, ओरिएंटल बोला सबसे पहले, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल ये बोला। उसके बाद हमारा क्या बोला गया था, उसके बाद था हमारा परेसी माउंटेन रेंज, टिटिकाका झील, सीरिया डी मार। फिर आया हमारा परेसी माउंटेन रेंज, टिटिकाका लेक। देखिए टिटिकाका कहाँ है हमारे पास, ये रहा हमारा पेरू, ये बोलिविया, उसके बॉर्डर पे थी एक टिटिकाका लेक, हमने पढ़ा था। फिर परेसी आ गया माउंटेन रेंज, फिर सीरिया डी मार। तो क्या बन रहा है ये पता चलिए हमारे को। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आया, पश्चिम से पूर्व को। तो सबसे पश्चिम में क्या था हमारा, सबसे पश्चिम में था हमारा कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। उसके बाद थी हमारी टिटिकाका झील, फिर परेसी माउंटेन रेंज, एंड देन सीरिया डी मार। देखते हैं क्या बनेगा हमारा, 1 3 2 4, ये आया हमारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित कीजिए। तो अब हमारा क्या है, उत्तर से दक्षिण को करना है। पहले हमने कैसे किया था, दक्षिण से उत्तर को, अब उत्तर से दक्षिण को करना है। तो देखिए लानोस, सेल्वास, ग्रान चाको, पंपास। अगर हम यहीं पर रफली मैप बनाएं, देखिए हमारे लानोस कहाँ थे, हमारे लानोस कहीं यहाँ पर थे, सेल्वास, ग्रैंड चैको, पंपास। तो क्या बोल रखा है, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे उत्तर में लानोस, फिर सेल्वास, फिर ग्रैंड चैको, एंड देन पंपास। तो ये सही फॉर्म में अरेंज है, यानी कि पहले से उत्तर से दक्षिण में अरेंज है। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3। तो कई बार हमारा क्या होता है, 1 2 3 ऑप्शन सही होता दिया हुआ हमारे को, और हमें सिर्फ उसमें पता होना चाहिए अगर लोकेशन को। और लोकेशन कैसे याद रहेगी, अगर हम मैप बनाते रहेंगे, अपने हाथों से ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद उन लोकेशनों को क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट आउट करते रहेंगे।
तब क्या होगा, हमारे दिमाग में वो चीज़ें छपती जाएंगी और फिर हमें रट्टे मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आज हमने क्या देखे, कैसे सवाल आते हैं। और देखिए और कैसे सवाल आ सकते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो लॉनोस है वो किस टाइप का घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये पूछा जा सकता है। वैसे सेल्वास के बारे में पूछा जा सकता है और पंपास के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये तीन जो है वो दक्षिण अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंपास जैसे कि हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो उसके आगे, पंपास के आगे क्या लिख दिया जाएगा, उष्ण कटिबंधीय लिख दिया जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय ना कि उष्ण कटिबंधीय। तो इस तरीके से और भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हमने वो क्वेश्चन देखे जो आजकल का ट्रेंड चला है पेपर में सवाल आने का। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।